दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल योर प्रॉब्लम माय सॉल्यूशन। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट बताने वाला हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। यस दोस्तों, कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमने किस तरह से ज्वाइन करना चाहिए, हमें किस बातों का मीनिंग पता होना चाहिए कि वो कंपनी अच्छी हो जो हमें करियर अच्छा बना के दे सकती हो। तो दोस्तों, मैंने जो आपको पार्ट 1 में बताया था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का आपको टोटली मैंने इंट्रोड्यूस करके दिया था। नेक्स्ट मेरे पार्ट 2 में आपको बताया था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमें काम क्यों करना चाहिए, वहाँ पे नीड क्रिएशन के बारे में आपको बताया था। नेक्स्ट ये मेरा वीडियो है जो पार्ट 3 है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर। यहाँ पे मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट बताने वाला हूँ, तो ये वीडियो आपको अंत तक देखना है। ये सब्जेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। ये सब्जेक्ट है दोस्तों, हाउ टू सिलेक्ट अ गुड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। यस दोस्तों, कि हमने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसे ज्वाइन करना चाहिए, उस ज्वाइन करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। और यही इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, कोई भी कंपनी में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमें ज्वाइन अगर करना है तो 5 P हमें याद रखना है दोस्तों। 5 P, ये 5 P इतने महत्वपूर्ण है कि अगर ये 5 P में अगर वो कंपनी बैठती है तो दोस्तों आप उस कंपनी में आंखें बंद करके ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहला P है दोस्तों, P फॉर प्रोफाइल। नेक्स्ट है P फॉर प्रोडक्ट। नेक्स्ट है P फॉर प्रोफेशनल एजुकेशन सिस्टम। नेक्स्ट है P फॉर प्लान एंड लास्ट है दोस्तों P फॉर पे आउट। यस दोस्तों, ये पांचों P इतने इम्पोर्टेंट है कि ये पांचों P के ऊपर, यानी आपको कंपनी के साथ नहीं तो आपको ये 5 P के साथ में ज्वाइन होना है दोस्तों। ये आपको ध्यान में बहुत ही अच्छा माइंड में आप सेट कर लीजिए कि ये 5 P को आपको ज्वाइन करना है। अगर ये 5 P उस कंपनी में बेटर है तो आप उस कंपनी में एंटर कीजिए, नहीं तो आप अपना समय वेस्ट करोगे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका समय वेस्ट हो। तो दोस्तों, ये 5 P किस तरह से हमने देखने चाहिए ये आपको मैं अभी बताता हूँ। तो सबसे पहले अपन देखेंगे P फॉर प्रोफाइल, कि कंपनी की प्रोफाइल कैसा होना चाहिए। दोस्तों, कंपनी की प्रोफाइल इतनी ज़बरदस्त होना चाहिए कि हाई क्वालिटी मैनेजमेंट होना चाहिए। उस मैनेजमेंट का अगर टोटल कैलकुलेशन निकाले तो कम से कम 100 से 1.5 साल का एक्सपीरियंस रखने वाला मैनेजमेंट होना चाहिए, जिन्होंने अप एंड डाउन बिजनेस में देखे हो। जाहिर सी बात है, अगर उन्हें 100 से 1.5 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले अगर मैनेजमेंट है तो उन्होंने अप एंड डाउन भी बिजनेस में देखे ही होंगे। मैक्सिमम अचीवर्स उस मैनेजमेंट के माध्यम से कंपनी में होना चाहिए दोस्तों, जो मैनेजमेंट का बिग विज़न हो, उस कंपनी का बिग विज़न हो। नहीं तो ऐसी भी कंपनी मार्केट में दोस्तों 2-4 दिन के लिए आती है और बाकी बंद हो जाती है। इसलिए ऐसे मैनेजमेंट के साथ, ऐसे कंपनी के साथ आप ज्वाइन ना करें। ये P अगर आपने ध्यान में रख लिया दोस्तों तो आप एक गुड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट P फॉर प्रोडक्ट। तो दोस्तों, P फॉर प्रोडक्ट कैसे होना चाहिए दोस्तों? हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट होना चाहिए जो प्रीमियम सेगमेंट में आते हो। एक आयुष प्रमाणित प्रोडक्ट होना चाहिए, एक आयुष प्रमाणित विभाग से उस प्रोडक्ट को सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। और एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए दोस्तों जो रिजल्टेड प्रोडक्ट हो मार्केट में। उसका रिजल्ट चेक कीजिए कि मार्केट में उस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या है। एक ऐसा ब्रांड के साथ आप ज्वाइन करो दोस्तों जिस प्रोडक्ट को एक अच्छा अवार्ड भी मिला हो और उसके रिसर्च बेस्ड पूरे प्रोडक्ट हो। नहीं तो कोई भी प्रोडक्ट बनाता है और प्रोडक्ट बनाते हुए
हुए ऐसा मार्केट में लाते हैं जिसका रिजल्ट भी मार्केट में नहीं मिलता है। और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का टर्नओवर प्रोडक्ट बेस्ड टर्नओवर रहता है दोस्तों, इसलिए प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए और उस प्रोडक्ट को बनाने वाले भी साइंटिस्ट एक इतने पावरफुल होना चाहिए दोस्तों, जो एक्सपीरियंस जिन्हें अच्छा हो, जिन्होंने किसी के लिए पहले प्रोडक्ट बनाया हो और उसका मार्केट में अच्छा रिजल्ट और उस कंपनी को टर्नओवर भी दिया हो। ऐसे मैनेजमेंट, ऐसे प्रोडक्ट के साथ आपको ज्वाइन करना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों पी फॉर प्रोफेशनल एजुकेशन। यस दोस्तों, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसे लोग भी यहाँ आते हैं जिन्हें डायरेक्ट सेलिंग का डी भी नहीं पता रहता है। कोई भी प्लान बता देता है कि ऐसे करो वैसे करो, ये 2 लाओ वो 2 लाओ और आप करोड़पति बन जाओ। तो नहीं दोस्तों, ऐसे लोगों के साथ आपको ज्वाइन नहीं करना है। आपको ऐसे प्रोफेशनल एजुकेशन सिस्टम के साथ ज्वाइन होना चाहिए जिन्होंने आपको फिजिकली और प्रैक्टिकली दोनों आपको एजुकेशन देना चाहिए। एक अच्छी लीडरशिप होनी चाहिए जो हमेशा हमारे लीडर्स लोगों को, हमेशा नए लोगों को सपोर्टिव सिस्टम होना चाहिए। एक ऐसे प्रोफेशनल एजुकेशन कीजिए दोस्तों जिसमें आपका करियर बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट है पी फॉर प्लान। यस दोस्तों, पी फॉर कंपनी का प्लान इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि आप अगर किसी को प्लान बताओगे तो आपको भी कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि ये प्लान सही में ज़बरदस्त है। नहीं तो कोई प्लान ऐसे रहते हैं जो हमें खुद को भी अच्छे लगते नहीं, पर हम दूसरों को ज़बरदस्ती देने की कोशिश करते हैं, फिर मार्केट में हमें उसका रिस्पांस अच्छा नहीं मिलता है और रिस्पांस अच्छा ना मिलने के कारण हम थक जाते हैं और हम बिजनेस को गलत नज़रिए से देखते हैं। इसलिए कंपनी का प्लान इतना इजी होना चाहिए कि हमारे दिमाग में 2-3 बार 4 बार अगर हमने सुन लिया, अगर समझ लिया तो हमारे माइंड में वो फिट होना चाहिए। क्योंकि आप जब मार्केट में जाओगे तो आपको प्लान ही बताना पड़ेगा और वो प्लान अगर आपके समझ में नहीं आया तो मैं गारंटी देता हूँ सर कि कोई भी अगर अच्छी कंपनी होगी और आप अगर प्लान नहीं उसका देखोगे अच्छा, तो वो कंपनी वो सक्सेसफुल कंपनी नहीं रहेंगी और वहाँ पे लोग सक्सेसफुल नहीं होंगे। जाहिर सी बात है, अगर लोग सक्सेसफुल नहीं होंगे तो कंपनी भी सक्सेसफुल नहीं होंगी। इसलिए कंपनी का पी फॉर प्लान ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है लास्ट पी फॉर पे आउट। यस दोस्तों, पे आउट भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे भी पे आउट है, मैंने स्टडी की है कि उस पे आउट में जितना आप काम करोगे, जितना ज़्यादा काम करोगे, उतना इनकम आपको सिर्फ छोटा ही दिखेगा। खोदा पहाड़ निकला चूहा, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस। पे आउट ऐसा होना चाहिए कि बिजनेस करने में थोड़ा इजी हो, ना कि हम कंफ्यूजन में रहे कि हमें कैसा मिलता है। नहीं तो इतने कंफ्यूजन प्लान है मार्केट में, अगर आप देखोगे आपको मिलेंगी, आप जब सर्च करोगे तो दोस्तों, कि आपको खुद को ही समझ में नहीं आएगी मैं किस कंपनी में ज्वाइन हूँ। इसलिए कंपनी का पी फॉर पे आउट इतना इजी रहना चाहिए दोस्तों, जो हमें इजी वे से समझ में आए, ताकि हम किसी के दिमाग में भी इजी तरीके से डालें, ना कि किसी को कंफ्यूजन में रखे, ना खुद कंफ्यूज रहे। ऐसे पे आउट के साथ में आपने ज्वाइन करना चाहिए। तो दोस्तों ये 5 पी, अगर आप बोलोगे कि इसमें से 5 पी में से अगर 1 पी भी अगर कोई कंपनी में अगर अच्छा होगा तो हमने उस कंपनी में ज्वाइन करना चाहिए। नहीं दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी होगी, बेवकूफ़ी होगी। अगर आपको उसी कंपनी में ज्वाइन करना है जो 5 के 5 पी स्तंभ, ये 5 स्तंभ रहते हैं दोस्तों, ये 5 पी रहते हैं उस कंपनी के, जो उस कंपनी को सक्सेस करे, लोगों को सक्सेस करे, उसका करियर बना के दिए। इसलिए दोस्तों इस 5 पी को आप ध्यान में रखिए और इस 5 पी के साथ में आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स रहते हैं कंपनी के, उसके भी तरफ आपने ध्यान देना चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट है या नहीं है। नहीं तो फ्रॉडनेस कंपनियां भी मार्केट में बहुत आती है और जाती है। तो डॉक्यूमेंट्स क्या है वो भी ध्यान में रखिए। तो सबसे पहला कंपनी का खुद के नाम का पैन कार्ड होना चाहिए। नेक्स्ट, कंपनी ISO सर्टिफिकेट प्रमाणित होना चाहिए। फिकी इस कंपनी का उस कंपनी के पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए।
नेक्स्ट पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसे कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एंड स्किल इंडिया के साथ वो टाइप होना ज़रूरी है, क्योंकि स्टार्टअप न्यू है तो स्किल इंडिया भी उसके साथ अगर टाइप रहेंगी तो वो सबसे बेस्ट है दोस्तों। अगर आप ये कम से कम 5 डॉक्यूमेंट भी अगर उसके पास है तो आप उस कंपनी में ये 5P और ये 5P के डॉक्यूमेंट के साथ आप गारंटी से आप ज्वाइन कीजिए दोस्तों। उस कंपनी में आप ज्वाइन होगे, काम करोगे इस 5P और 5D के साथ में, डॉक्यूमेंट के साथ में, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वहाँ पे आपको काम करने में इजी रहेगा और आप अच्छे से अच्छा सक्सेस होंगे और सक्सेसफुल आप लोगों को बना भी सकते हैं दोस्तों। तो मेरे बहुत से डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर मैं और वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो को आपको देखने के लिए मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेल भी कर सकते हैं आप मुझे। सेकंड थिंग, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, क्योंकि मेरे जो भी वीडियो आएंगे आपको नोटिफिकेशन आते रहेगा। और इस वीडियो में के बाद मैं और एक अच्छा सब्जेक्ट लाने वाला हूँ जो डायरेक्ट सेलिंग में इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड बाय, सी यू अगेन, थैंक यू।